मैंने बताया था कि मेहनत से जब ताली बजती है तो बिना कहे हाथों के ये जो रेखाएं हैं आपस में टक्कर मारती हैं और जो ये रक्त है इसका भी संचार बढ़ता है। सभी लोग ताली बजाएंगे, बड़े प्रेम से भजन गाएंगे। एक ब्रजबाला कहने लगी है अपने भगवान से, क्या कहने लगी है? कहती है कि हे श्याम, तुम तो बड़े निर्मोही हो और तुमसे दिल का लगाना अच्छा नहीं। आज दूसरी बहन बोली है कि अये श्याम, तुम परसों की कह गए थे पर बरसों व्यतीत हो गई और तुम अभी तक नहीं आए। और तीसरी कहने लगी, मैंने कहा था कि ये बड़ा छलिया है, ये कभी वापस नहीं आएगा। आज एक दूसरे से बात करने लगी है और यही बात कहती है कि अरे अब ये कभी कन्हैया वापस नहीं आएगा। अब क्या आप आपस में बात कर रही है? जरा आप लोग सभी लोग बोले कि श्याम बरसों की सहेली कह गए, श्याम बरसों की सहेली कह गए। भाई सभी लोग ताली बजा कर बोलेंगे, सभी लोग। श्याम बरसों की सहेली कह गए, अरे लौट के आए न कितने दिन गए, लौट के। बातें उनकी दिल में बस के रह गई, बातें उनकी दिल में बस के रह गई। प्रेम के आंसू निकलते रह गए, प्रेम के आंसू निकलते रह गए। प्रीति को बुझा से लगाई जाए के, आप देख रहे हैं लवीश स्टूडियो के माध्यम से भाई रामानंद शास्त्री, ग्राम रायपुर, जिला उन्नाव से आपको ये प्रोग्राम दिखाया जा रहा है। प्रीति को बुझा से लगाई जाए के, और हम भी रह में हाथ मलते रह गए, हम भी रह में हाथ मलते रह। हे प्रभु, लाख पापी भेजी है मैंने मगर, लाख पापी मैंने भेजी है मगर, गम जुदाई का
बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए दुनियादार बाबा की, बोलिए साचे दरबार की। नहीं जाऊंगी कि मधुबन जब जाऊंगी और जब जाऊंगी और रसिया तुम्हें संग ले जाऊंगी, कि मधुबन जब जाऊंगी कि मधुबन जब जाऊंगी, कान्हा जब जाऊंगी तुम्हें संग ले जाऊंगी। ऐसे आप बिना मैं तुम्हारे अब अपने घर नहीं जाऊंगी। क्यों? कि मधुबन जब जाऊंगी कान्हा जब जाऊंगी, रसिया तुम्हें संग ले जाऊंगी, मधुबन जब आज उसी समय कुब्जा से भगवान कहने लगे ठीक है तुम चलो, मैं सीख रही अपने मामा से मिलने के बाद तुम्हारी कुटिया में आऊंगा। आज ऐसा समझाकर भगवान कन्हैया आगे बढ़ते जा रहे थे, तब तक देखा एक कोबलिया वीर नाम का हाथी दरवाजे पर लगा है। भगवान कन्हैया ने कहा अरे पीलवानो अपने इस हाथी को हटा लो। तो पीलवान ने कहा अरे भैया ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि इस समय हाथी बहुत नशे में है, अब तुम दोनों हटा दो और जाओ, चले जाओ। उसी समय भगवान कन्हैया ने सूंड को पकड़ा, बलदाऊद ने पूंछ को पकड़ा और 2-3 चक्कर लगाए। एक बार गेंद की जरूरत है फेंक और कहो तो मामा और देव तुम्हें पटकी। बताओ यहीं पर काम तमाम कर दिया जाए। कहो तो मामा देव तुम्हें पटकी, अरे अभी उम्र मेरी 11 बरस की, मार मार के मन रह जाऊं, अभी उम्र मेरी 11 बरस की, अभी उम्र मेरी 11 बरस की। आ रहा है अरे मामा, आ रहा है तरस तेरी जवानी पे, सितम हो रहा है तेरी कहानी पे। एक तरफ तो तेरी याद आती है जब कहानी की तरफ, तो मेरा खून खौल जाता है, लेकिन एक तरफ जब तुम्हारी तरफ देखता हूं तो तरस आ रहा है मामा। आ रहा है तरस तेरी कहानी पे, सितम हो रहा है तेरी जवानी पे। मामा मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बताओ मामा अब कौन सा व्यवहार हो। मामा मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल मामा तेरे साथ क्या किया जाए। मामा मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, अरे बोल मामा तेरे साथ क्या किया जाए। क्योंकि तू ही ने मेरी माँ को बहुत सताया है मामा, तूने मेरे पिता को बहुत सताया है मामा।
इसलिए कि मामा मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूट किया जाए। भगवान कन्हैया कहने लगे बोल तेरे साथ क्या किया जाए। उसी समय कंस ने जवाब दिया, सुने क्या कहा, न मार दिया जाए न छोड़ दिया जाए, न मारा जाए और न छोड़ा जाए, न मार दिया जाए न छोड़ दिया जाए, किए हुए पापों की सजा दी जाए। न मार दिया जाए न छोड़ दिया जाए, किए हुए पापों की सजा दी जाए। आज उसी समय कंस कहने लगा न मारा जाए न छोड़ा जाए, जो मैंने पाप किए उसकी सजा दी जाए। लेकिन कंस कहने लगा कृष्ण एक बात बता दे, तुम्हारे बस की बात नहीं है जो तुम मुझे मार दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी मम्मी आज भी मेरी जेल खानों में चक्की चला रहे हैं। और वास्तव में सही है भाई, देव की वसुदेव कंस की जेल खानों में है। आज उसी समय कंस कहने लगा अरे कृष्ण ज्यादा बलशाली ना बनो, क्योंकि एक पुरानी कहावत लोग कहते हैं कि बाप न मारे पिड़कुड़ी का भाई, पिताजी चकिया चला रहे मेरी जेल खानों में और लड़का आए हमको मारने के लिए। आज उसी समय कंस कहने लगा सुनो कृष्ण सुनो, क्या कहने लगा,